हाँ, तो 12 साल 13 साल कंटिन्यू रहे तो समर्थकों में इतना हमने जोश भर दिया था कि 6 महीना भी यदि हम आराम करें तो क्या 6 साल भी आराम करें तब भी हमारे समर्थकों में कोई जोश कम नहीं होगा। हाँ, एक मायूसी उदासी थी, कहाँ चले गए, लेकिन खर्च करके उनके बीच में समय देकर आज जो भी हूँ समाज के बदौलत ही हूँ। और समाज के मन के विरुद्ध में जाकर हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। जब हमने घोषणा करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो समाज के लोगों ने, कई प्रबुद्ध लोगों ने हमसे कहा कि यदि आप इस बार चुनाव में कैंडिडेट उतारते, चांस मतलब ये ज़्यादा बन जाता है कि जो पहले से 40 साल से बेलागंज हमारा एक जंजीर में बंधा हुआ है, केवल हमारे समाज के लोग, उससे हम लोग आज़ाद इस बार बदलाव के मूड में हैं और उपचुनाव एक बेहतर मौका है उनके लिए। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने अपने कैंडिडेट को वहाँ से चुनाव न लड़ाने का फैसला लिया। हाँ, एक बात तो स्पष्ट है कि जो भाजपा में है वो बिल्कुल दूध का धुला हुआ है, या जो एनडीए में है लाखों को कर्म कर ले लेकिन वहाँ जाने के बाद गंगा नहा लेते हैं। तो आज नमस्कार, मैं गोलू सिंह, आप देख रहे हैं बिहार टुडे न्यूज़। मेरे साथ अभी राजपा सुप्रीमो आशुतोष कुमार जी हैं और स्वागत है सर मेरे चैनल में। धन्यवाद आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, बेला में चुनाव हो रहा था, आप लोग भी ने कैंडिडेट दिए थे सर, क्या हुआ कि आप लोग टिकट वापस ले लिए? दरअसल बेलागंज मगध क्षेत्र से आता है, मगध क्षेत्र में आता है और हमारा घर भी मगध में ही है। हम भी मूल रूप से मगध के ही रहने वाले हैं। तो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, तो ये हमारा दायित्व था कि मगध की बेहतरी के लिए हम अपना उम्मीदवार दें। लेकिन एक बात और है, चूँकि हमारी पहचान हमारे समाज से है, समाज के बीच में हमने संघर्ष करके उनके बीच में समय देकर आज जो भी हूँ समाज के बदौलत ही हूँ। और समाज के मन के विरुद्ध में जाकर हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। जब हमने घोषणा करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो समाज के लोगों ने, कई प्रबुद्ध लोगों ने हमसे कहा कि यदि आप इस बार चुनाव में कैंडिडेट उतारते हैं तो चांस मतलब ये ज़्यादा बन जाता है कि जो पहले से 40 साल से बेलागंज हमारा एक जंजीर में बंधा हुआ है, उससे हम लोग आज़ाद नहीं हो पाएंगे। तो हम किसी की आज़ादी में बाधा नहीं बनना चाहते। और बेलागंज के लोग, केवल हमारे समाज के लोग नहीं, हर वर्ग के लोग, हर तबके के लोग इस बार बदलाव के मूड में हैं और उपचुनाव एक बेहतर मौका है उनके लिए। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने अपने कैंडिडेट को वहाँ से चुनाव न लड़ाने का फैसला लिया और यही वजह है कि हम लोग बेलागंज में कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं। सर, पार्टी और आगे किस तरह से 2025 में टारगेट करेगी? हाँ, जैसे कि 2020 में भी आपने देखा होगा, 2020 के विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने 42 सीटों पर बिहार में कैंडिडेट उतारा था और इस बार भी 25 में चुनाव है, तो हम लोग अपने क्षेत्र में, जिन क्षेत्र में 2020 में हम लोगों ने कैंडिडेट उतारा था, उनमें बेहतर प्रयास करने का और बेहतर करने का प्रयास किया है इन 4 वर्षों में। अभी 1 साल में और करेंगे और मैक्सिमम सीट पर हम लोग उम्मीदवार उतारेंगे। इसके लिए संगठन की जो सांगठनिक ढांचा है उसको और बेहतर करने का, मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में हम लोग छठ के बाद एक पटना में बैठक भी आयोजित करने वाले हैं और तमाम पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, अपने जनसेवकों को अपने अपने स्तर पर जिम्मेवारी दी जाएगी। जिस तरह से एक मैटर है कि मुन्ना शुक्ला, आप भी जाके उनसे मिले थे, एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रहा था कि अमित शाह बोले हैं, इस पर क्या कहिएगा? कॉल रिकॉर्डिंग नहीं था, वो जिनके स्वर्गीय ब्रज बिहारी जी, जो पूर्व मंत्री, उनके हत्या के आरोप में मुन्ना शुक्ला जी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है सुप्रीम कोर्ट ने। और उनकी ब्रज बिहारी सिंह जी की पत्नी, जो पूर्व सांसद है रामा देवी जी, वो पीसी बुलाई थी इनके सज़ा होने के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, और संयोगवश माँ सरस्वती उनके जिह्वा पर बैठ गई और इसी बीच में कॉल आया और वो उत्सुकता बस, हाँ माननीय गृह मंत्री जी के दबाव में ये सब हुआ है, नहीं चाहते तो नहीं होता, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई, न्यायालय के फैसले में गृह मंत्री का दबाव कैसा? और आप उस ओहदे पर रही हैं जहां संविधान बनाया जाता है, तो आप संविधान तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो भी पब्लिकली, मीडिया के सामने। दर्जनों मीडिया वाले लोग थे वहां पर, इस पर सवाल कोई क्यों नहीं उठाता?
तो हमने यही सवाल उठाया था कि भाई इस तरह से ये डिक्टेटरशिप देश में नहीं चलेगा ना। यहाँ तानाशाह तो चलेगा नहीं, यहाँ तो लोकतंत्र है, यहाँ तो जनता को राजा बताया जाता है, लेकिन ये तो तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। और मैं ये नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है या गलत है, माननीय न्यायालय पर या उसके टिप्पणी पर कोई हस्तक्षेप करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जो बात इन्फॉर्मेंट, रामादेवी सूचक है उस घटना की, इन्फॉर्मेंट के द्वारा ही कहा जा रहा है कि फलाने व्यक्ति के या फलाने पर्सनालिटी के दबाव में आकर न्यायालय ने ये फैसला लिया है, तो ये न्यायालय के न्याय पर सवाल खड़ा करता है। न्यायालय से तो हम लोग निष्पक्ष न्याय की उम्मीद करते हैं। दोषी है तो निश्चित रूप से सज़ा होनी चाहिए, निर्दोष हैं तो बिल्कुल सज़ा मुक्त होने चाहिए, लेकिन इसमें दबाव वाली बात कहाँ से आई? और इसकी जांच होनी चाहिए। बड़ी बड़ी केंद्रीय कमेटियां बनी हैं, जांच एजेंसियां बनी हैं, तो इस पर इन चीज़ों पर दबाव जांच क्यों नहीं होता भैया कि ये आखिर किसके दबाव में सजा दिया गया? गृह मंत्री का कैसा दबाव था? कैसा दबाव? क्या वो जो माननीय न्यायाधीश अभी चीफ जस्टिस बने हैं परसों, जिन्होंने फैसला सुनाया, क्या माननीय गृह मंत्री उनको चीफ जस्टिस नहीं बनने देते जो दबाव में आकर फैसला दिए? या न्यायालय को खरीदने का प्रयास किया गया, डराने का प्रयास किया गया, धमकाने का प्रयास किया गया? और यदि ऐसा हुआ है तो देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, देश में हिटलर शाही चल रहा है। आप मानते हैं कि राजद में शामिल होने के चलते इनको फंसाया गया? देखिए, हमारा ऐसा कुछ मानना नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो जेल आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन हाँ, एक बात तो स्पष्ट है कि जो भाजपा में है वो बिल्कुल दूध का धुला हुआ है, या जो एनडीए में है लाखों को कर्म कर ले, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो गंगा नहा लेते हैं। तो आज देखिए कितने लोगों पर आरोप लगा है और कितने लोगों पर आरोप भविष्य में लगेगा, लेकिन आज उनसे जुड़े हुए संबंधित एक भी मंत्री, एक भी सांसद, विधायक का नाम बताइए जो जेल में हो, जिन पर कोई कार्रवाई हो रही हो। तो क्या आपके सारे नेता, सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे सांसद बिल्कुल एकदम हरिश्चंद्र की औलाद हैं और बाकी सब के सब चोर डकैत हैं? तो ऐसा नहीं होता है। जनता को आप मूर्ख समझ रहे, जनता मूर्ख थोड़ी है, सब कुछ देख रही है। विकल्पहीनता है जनता के सामने, ऐसी बात नहीं है। सामने कोई और विकल्प नहीं है। सामने जिस दिन मजबूत विकल्प होगा उस दिन जनता भी न्याय करेगी। जनता से बढ़िया न्याय कोई नहीं करता इस लोकतंत्र में। सर, आप चुनाव लड़े थे, चुनाव में परिणाम लड़ा जाता है चुनाव लड़ने के लिए। सर, अब 6 महीना गायब रहे, आपके समर्थक पूरे नाराज थे, मायूस थे पूरे समर्थक, क्या कहिएगा अपने समर्थक को? हाँ, तो 12 साल 13 साल कंटिन्यू रहे तो समर्थकों में इतना हमने जोश भर दिया था कि 6 महीना भी यदि हम आराम करें तो क्या 6 साल भी आराम करें तब भी हमारे समर्थकों में कोई जोश कम नहीं होगा। हाँ, एक मायूसी उदासी थी, कहाँ चले गए, लेकिन फिर से हम उनके बीच में हैं। और नाराज़गी कोई बात नहीं, थोड़ी मायूसी थी, बाकी सब लोग साथ हैं, मजबूती से फिर आगे काम करेंगे। चुनाव तो आता जाता रहेगा, लेकिन हम जो अपने मिशन में लगे हैं उसमें लगे रहेंगे। आप देख रहे थे, ये भूमिहार नेता आशुतोष कुमार जी थे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।